हेलो बच्चों, कल की क्लास में हम लोग विलोपन विधि पढ़ रहे थे। विलोपन विधि में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 में 4 सवाल थे, 4 सवाल कंप्लीट हो गया था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में 5 सवाल है। थोड़ा थियरी टाइप के हैं, मतलब थोड़ा सा थियरी है, उसको रस को समझेंगे तब आप समीकरण बनाएंगे, तो जिससे आपको चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये प्रश्नावली आज फिनिश भी हो जाएगा, मतलब जो चैप्टर 3 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो चैप्टर 4 चलेगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है पहले बेसिक बताएंगे, बेसिक के साथ साथ उसके क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहला सवाल आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। एक बार प्रश्न को पढ़िए तब चीजें आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 2 का पहला। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट देखा जाता है। चलिए, क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण में युग्म बनाइए। मतलब आपको समस्या दिया है, उसको रैखिक समीकरण युग्म में बनाना है और उनको हल कीजिए। यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात किया जाता है। पहला सवाल देखिए, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, यदि हम अंश में क्या जोड़ दे, 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे। मतलब जो भी अंश रहेगा उसमें अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, इतना काम करना है। आगे चलिए, तो भिन्न 1 में बदल जाता है, मतलब बराबर 1 हो जाता है, 1/1। यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न हमारा 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, बड़ा सिंपल सवाल है। तो यहाँ देखेंगे, जब भी भिन्न पूछ रहा बार बार लिखेंगे माना भिन्न, माना भिन्न x/y। ठीक है, शर्त नंबर 1। शर्त ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब प्रश्नानुसार, ये भी लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। क्या कहना चाह रहा है, एक बार प्रश्न देखिए। कह रहा यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में भी 1 जोड़ दे। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर। तो अंश लिख लिए, उसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। हर में भी कितना जोड़ना है, हर में 1 घटा दे। हर क्या है आपका y, तो y में 1 घटा दीजिए। ठीक है, तो भिन्न हमारा क्या बच्चे में बदल जाता है, 1/1 में, मतलब 1 में बदल जाता है। तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर। बराबर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर। तो x+1 बराबर, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आता है y-1। y देखिए, इनको इधर लेते हैं, ये तो x, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या कर रहे हैं, y को उधर ला रहे हैं और ये को उधर ला रहे हैं। y देखिए इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर -1 पहले से, ये प्लस जाएगा, उधर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से हो जाएगा x - y बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। पुनः शर्त नंबर 2 देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहा है आपसे क्या, यदि हर में 1 जोड़ दे। अंश की चर्चा नहीं किया, अब अंश यहाँ बोला डायरेक्ट बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है देखिए। तो अंश में कुछ जोड़ा, कहेंगे कुछ नहीं जोड़ा, उसको ऐसे रहने दीजिए। हर को आया आपका y में कितना जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, तो 1 जोड़ दीजिए। तो भिन्न हमारा बदल जा रहा है, मतलब बराबर कितने में हो जा रहा है, 1/2 में हो जा रहा है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए बराबर में क्या आता है, तिरछा गुणा था। इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर। जब 2 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 1 में जब y+1 का गुणा होगा तो y+1 हो जाएगा। y प्लस इधर का जाएगा माइनस, तो 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर आपका देखिए 2 तैयार हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लगाएंगे, विलोपन। बड़ा सवाल सिंपल है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या लगाते हैं, विलोपन विधि। तो देखिए पहला समीकरण लिख लीजिए, क्या आपका है, कहेंगे x - y बराबर क्या आपका -2 है। दूसरा समीकरण आपका क्या है, 2x - y बराबर क्या हो जाएगा 1। यही है ना। ठीक है, अब चलिए चिन्ह देखिए। यदि अब जब सेम संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे चिन्ह हम बदल सकते हैं। ये देखिए, अब दोनों एक चीज बराबर है तो डायरेक्ट चिन्ह बदलिए। प्लस है ये तो क्या जाएगा माइनस, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या जाएगा माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया y। ये माइनस है, ये प्लस, तो घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा, कहेंगे 1 आएगा। बाकी ये चिन्ह किसका लगेगा, माइनस, क्योंकि माइनस बढ़ा तो -x हो जाएगा, बराबर 1 लिखा नहीं जाता है।
ये माइनस है, ये माइनस है, जो चिन्ह बदलते हैं हमसे उसी से मतलब है। तो -1 -2 कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे तो यक्स मान आ जाएगा 3। यक्स वैल्यू कितना आ गया आपका। इसका मान किसी भी समीकरण रखेंगे तो वाई का मान निकलेगा। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने का, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। चलिए 1 आपका देखिए क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर क्या है, -2 है। यक्स की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 हो जाएगा माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2 -3। ये प्लस था उधर क्या होगा माइनस आएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस माइनस क्या आता है प्लस, चिन्ह लगेगा माइनस का, 2 3 कितना जाएगा 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई मान कितना आ जाएगा 5। हमने वाई निकाल लिया, वकील हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है भिन्न बताइए। भिन्न हमारा क्या होता है, x/y। लिखेंगे अतः भिन्न हमारा क्या है, x/y। यहाँ से हो जाएगा x मान कितना आया, x मान कहेंगे 3, तो 3 हो जाएगा। y का मान कितना आया 5, तो 3/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है परेशानी। ठीक, आइए जो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे पर चलते हैं ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, 2 का दूसरे पर चलिए। ये भी आपका सरल है, उम्र वाले हैं। हम जब भी ऐसा रहता हम आपको कहते हैं एक बॉक्स बना लिया करिए, आपको समझाने के लिए। नहीं जरूरत है नहीं बॉक्स की, बस समझ जाइए बस क्या हो रहा है। देखिए यहाँ आपका कौन कितने लोग की चर्चा हो रही है। देखिए कह रहा 5 वर्ष पहले नूरी की आई सोनी की आई। यहाँ देखिए जगह नूरी, ये मान लेते हैं कौन है, ये नूरी है, ये आपका कौन है सोनू। ठीक है, यहाँ 2 लोग का चर्चा होगा तो दोनों लोग का नाम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ आ जाएगा वर्तमान उम्र, क्या आ जाएगा वर्तमान। वर्तमान मतलब चल रहा है। ये 2 लोग का चर्चा है तो ये पहला एक्स और वाई लिख लिया करिए, इतना काम करा करिए। अब देखिए कितने वर्ष की बात हो रही है, एक बार 5 वर्ष पूर्व हो रही है, एक बार 10 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। एक आपका है 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, चलिए अब हम आपको समझा देते हैं। अब आप बताइए, यदि किसी के, पहले सुन लीजिए, यदि उम्र वाले जो प्रश्न थे हम करा भी दिए हैं, एक बार और समझ लेंगे। जब भी आपका ऐसा प्रश्न पूछे तो बॉक्स बना लिया करिए, जितने लोग की चर्चा हो उसके लिख लिएगा नूरी और सोनी। वर्तमान उम्र मतलब जो चल रहा है, एक्स वाई मान लेंगे। जैसे हम आपसे कह दे, यदि आप मान के चलिए 10 साल के या 20 साल के हैं, 5 साल बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी, कहेंगे सर 25 साल होगी 5 साल बाद उम्र। यदि आप बताइए 5 साल बाद यदि आपका उम्र बढ़ रहा है तो हर इंसान का उम्र बढ़ेगा, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सबका उम्र क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बात समझ आ गया। ऐसा नहीं कि हमारा उम्र बढ़ेगा हमारे पिताजी का नहीं बढ़ेगा, अरे बिल्कुल बढ़ेगा, उनका भी उम्र बढ़ेगा। तो यदि बढ़ रहा है तो सबका बढ़ेगा, यदि घट रहा है बच्चों सबका घटेगा। तो पूर्व मतलब क्या था, पहले मतलब माइनस कर देंगे, पश्चात मतलब क्या होता है बाद। पूर्व के लिए क्या करते हैं माइनस, बाद के लिए क्या करते हैं प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो नूरी की उम्र है हमको रियल में पता ही नहीं है क्या है, हमने मान लिया उसका उम्र कितना है, वर्तमान मतलब वही x साल का है। कितने साल का है, x। अब देखिए यदि 5 वर्ष पहले यदि हम पूछे तो क्या करें, तो कहेंगे 5 वर्ष पहले के लिए पूर्व मतलब माइनस, तो क्या आ जाएगा x - 5, घटा देंगे। पूर्व के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बताइए यदि नूरी की उम्र घट रही है 5 साल पहले, तो क्या सोनू की उम्र नहीं घटेगी 5 साल पहले, कहेंगे सर बिल्कुल घटेगी, तो हो जाएगा y - हो गया। अब आइए कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, बाद मतलब क्या करेंगे प्लस। तो यदि ये x साल का है तो x प्लस कितना जाएगा 10, यदि ये y साल का है तो कितना जाएगा y + 10। बस बच्चों आप प्रश्न को अब आते हैं शर्त नंबर 1। आप देखिए अब चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट होगी। एक बार प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, जल्द से जल्द। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो बताइए 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु पूछ रहा है बच्चा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है, x - 5, तो x - 5 कर दीजिए। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु बराबर कह रहा है सोनू की आयु। अब बताइए 5 वर्ष पहले सोनू का आयु भी कितना है, y - 5, कितने गुना है का 3 गुना है, तो 3 का क्या कर देंगे गुणा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x - 5 हो जाएगा, इसमें 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y,
3 में जब 5 के गुणा करें 3 5 15, वाई को उधर लेते आते हैं, माइनस को उधर लेते प्लस, तो हो जाएगा यक्स, ये प्लस इधर का जाएगा -3 हो जाएगा, बराबर ये -15 लिख लो, ये माइनस उधर का जाएगा +5, खाली ट्रांसफर कर दिए तो यक्स -3y, तो 15 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा -10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए शर्त नंबर 2 आइए, शर्त नंबर 2 दूसरा लाइन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है, बताइए 10 साल बाद नूरी की आयु कितना है, x + 10, कितना हो जाएगा x + 10। ठीक है, बराबर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी है, तो सोनू की 10 साल के बाद कितना आ जाएगा, तो कहेंगे y + 10, कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 का गुणा करते हैं। अब पूछा नूरी और सोनी की आयु कितनी है, चलिए निकाल लेंगे। चलिए अब गुणा करा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से, तो ये आपका x + 10 रहेगा ही रहेगा, इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 2y, 10 दूनी हो जाएगा 20। ठीक है, ऊपर देखिए थोड़ा, चलिए इसको चीजें देखिए क्या करेंगे, y को उधर लाएंगे, ये 10 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, कहेंगे x, ये y देखिए प्लस इधर का जाएगा -2y हो जाएगा, बराबर 20 पहले से है तो ये प्लस उधर का जाएगा -20 -10। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ कहेंगे x -2y बराबर हो जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा 10। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को देखिए ध्यान से, विलोपन लगाइए आराम से कट जाएगा, क्योंकि ये x बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से विलोपन विधि लगा दीजिए। चलिए उतार लीजिए, एक कहाँ आपका यही है, कहें जाएंगे x - y, 1 मिनट 3y था, देखिए क्या है आपका x - 3y, तो x - 3y बराबर आपका कितना है -10, ये वाला कितना है आपका x - 2y बराबर है 10। चलिए चिन्ह को बदल कर काटते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये प्लस है, ये का जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, जो चिन्ह बदलते हैं उसी से मतलब है, इस बीच वाले से कोई मतलब नहीं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा -y बराबर, माइनस किस लिए आया, क्योंकि -3 क्या है, बड़ा है, -2 छोटा था। अब देखिए इसमें से माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो चिन्ह लगता है माइनस का, माइनस लगा 10 और 10 कितना जाएगा 20, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 20। जब y का मान निकलेगा तो इसका मान रख दीजिए, किसी भी समीकरण में आपका क्या निकल जाएगा, x निकलेगा, लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने का। चलिए 1 रखिए, क्या आपका कहेंगे x - 3y, किसी में रखिए, बराबर है -10, x रहेगा ही रहेगा, -3, यहाँ पर क्या था गुणा, y का मान कितना है 20, तो 20 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा -10, तो x - 20 तो ये कितना जाएगा 60, बराबर हो जाएगा -10, ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर हो जाएगा -10 + 60, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे आ जाएगा 50। अब बताइए जिसको जिसको माने वहां से कर लेंगे। अब देखिए सही है, ये माइनस उधर क्या होगा प्लस 50 आ गया। अब बताइए ध्यान से देखिए, अब x किसको माने हैं, x कहेंगे नूरी की वर्तमान उम्र कितना है 50 वर्ष, तथा सोनू y माने, तो सोनू की उम्र कितना है 20 साल, लास्ट में लीजिएगा। अतः सोनू की वर्तमान उम्र कितनी साल थे बच्चा, सोनू क्या माने हैं, सोनू के माने है y, तो y कितना आपका है 20 वर्ष, तथा नूरी की वर्तमान उम्र कितना साल है, नूरी क्या माने है x का मान कितना है 50 वर्ष है। बस हो गया, कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, आइए आंसर भी चेक करना चाहते हैं सही है कि गलत। तो देखिए किसी भी समीकरण रख दीजिए, देखिए आपका क्या है x - 3y बराबर कितना था -10, x के मान कितना आया, कहेंगे 50, तो 50 रख दीजिए, -3, y के मान कितना आया, y के मान आया कितना 20, अब देखिए 50 हो जाएगा, 20 तो यहाँ 60, तो घटा देंगे 60 में से जाएगा ना -10, यही देखिए -10 आई नहीं। आप नीचे वाले भी समीकरण रख सकते हैं,
तो यहाँ रखिए, देखिए कितना हो जाएगा, x मान हो जाएगा 50, y मान हो जाएगा 20, तो 20 दूना 40, 50 10 जगह चला। ठीक है, अब आंसर चेक करना आसान तरीका क्या है, जो x y मान आएगा किसी समीकरण में रखिए, देखिए वो बराबर के आता है नहीं, यदि बराबर आ गया तो आंसर आपका सही है। ठीक है, जल्द से नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 चल रहा था, 2 में आप चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा आप लोग प्रश्न को पढ़िए, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। कह रहा 2 अंकों की, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंस वाला ही आपका एक आपका उदाहरण 10 है, वो भी आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण 10, एकदम सेम इसी तरह से बच्चों लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। क्या कह रहा है, देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। अब यहाँ देखिए पहले हम आपको समझा रहे हैं होता क्या है, मानते हैं 2 अंकों की संख्या क्या है, लिख लीजिए पहले। माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम आपसे कह दे कोई संख्या मान लीजिए आपकी कितनी लिखी है 25 लिखी है, या हम कहते हैं 27 लिखिए, क्या लिखा है 27, 2 अंकों की संख्या हो गई नहीं, 1 अंक 2 अंक। अब कैसे 27 कैसे लिखते थे, पर आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई। इकाई में कितने गुणा करते हैं, कहेंगे सर 1 का गुणा आता है, दहाई में कितने गुणा करता है 10 का, अब बीच में लगा देंगे चिन्ह प्लस, तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20, 7 एक कम 7, 20 और 7 कितना आ जाएगा 27। समझ में आ गया। उसी तरह जब हम 2 अंकों की संख्या आपके एक्स वाई मान लिए, हमको नहीं पता वो 2 अंकों की संख्या क्या है, तो एक्स वाई इसे हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं एक्स वाई, तो इकाई में कितने गुणा होगा, कहेंगे 1 का गुणा हो जाएगा, प्लस दहाई में कितने गुणा होगा 10 का, तो 10 एक्स, बीच में क्या होता है प्लस, तो ये 10 एक्स हो जाएगा। वाई में जब 1 का गुणा करना जाएगा वाई, क्या ये नहीं लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि हम क्या पलटने पर संख्या क्या लिखेंगे, तो पलटने में आपका क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा, तो इकाई आपका ये हो जाएगा, दहाई आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पलटने पर। मतलब हम कोई इसको ये चीज लिख सकते ही नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चीजें जब समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक नहीं कर सके, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से जल्द। ठीक, आइए हम लोग क्या करते हैं, अब प्रश्न पे चलते हैं। अगर 2 अंकों की संख्या क्या है एक्स वाई, तब संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तब संख्या हमारी क्या आ जाएगी, इकाई में 1 का गुणा हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस, तब संख्या हमारे इतना है। कोई दिक्कत है परेशानी, एक्स वाई था तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। यहाँ देखिए पलटने की बात है तो लिखेंगे तथा पलटने पर संख्या, पलटने पर बनी संख्या क्या आ जाएगा, पलटेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, तो पलटने पर वाई एक्स, तब क्या आ जाएगा, तब संख्या आपकी क्या आ जाएगी, पलटेंगे देखिए एक्स वाई था तो क्या आ जाएगा वाई एक्स हो जाएगा, तब संख्या हमारी क्या आ जाएगी, इकाई में 1 का गुणा आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, दहाई में कितना गुणा होगा 10 वाई हो जाएगा 10, या इसी को पलट दीजिए, जो वाई है तो इसको यहाँ वाई लगा यहाँ लगा दिए। अब आपको समझ आ गया। फिर समझिए, जब भी बोलेगा 2 अंकों की संख्या तो हमेशा एक्स वाई लेंगे, उसको क्या लिख सकते हैं, इकाई दहाई से ही करेंगे, तो इकाई में 1 का गुणा करते हैं 1, कोई मतलब ही नहीं है, दहाई में 10 का 10 ये, तथा पलटने पर संख्या क्या आ जाएगी वाई एक्स हो जाएगी। इसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इकाई में 1 का गुणा किया गया, दहाई में 10 का, तो 10 वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब आइए शर्त नंबर 1, पहला आपसे प्रश्न क्या करना चाह रहा है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। आप बताइए 2 अंकों की संख्या क्या माने एक्स वाई, कह रहा है अंकों का योग मतलब अलग अलग, तो अलग अलग क्या हो जाएगा, कहेंगे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अंकों का योग कितना है 9, मतलब अलग अलग योग कितना है 9, ये समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। आइए शर्त नंबर 2 चलिए, क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या कौन है मतलब ये वाला संख्या, कह रहा इस संख्या का 9 गुना मतलब ये संख्या कोई एक्स वाई है, इसके तो इस संख्या का 9 गुना मतलब क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर, क्या कह रहा था, इस संख्या का 9 गुना, ये कितने गुना है 9 गुना, तो 9 को पहले गुणा कराइए बराबर। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने बनी संख्या क्या होगा 10 वाई,
प्लस, ठीक है। पलटने पर संख्या कितना कई गुना है का 2 गुना है, 2 गुना मतलब 2 का गुणा कर देंगे। क्या लिखेंगे, अब वो संख्या ज्ञात कीजिए, आपकी है संख्या क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का मान है आपका ये है संख्या, 9 गुना मतलब 9 का गुणा कर देंगे बराबर, पलटने पर संख्या का 2 गुना है तो पलटने पर संख्या हमारी ये थे, ये लिख दिया, कितना गुना था 2 गुना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 9 में सबका गुणा आ जाएगा तो 10 नहीं है, 10 नहीं है कितना आ जाएगा 90x हो जाएगा, इसमें गुणा करने कितना आ जाएगा 9y हो जाएगा बराबर, इसमें 10 दूनी कितना आ जाएगा 20y हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे 2x, y के लिए सबको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा 90x हो जाएगा प्लस 9y, ये देखिए प्लस इधर क्या जाएगा माइनस आपका 20y हो जाएगा, ये प्लस 2 है तो ये जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब जब सबको यहाँ उठा लाए तो यहाँ कुछ बचेगा तो नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। चलिए अब घटा लीजिए, देखिए 90x से x वाला घटेगा, इससे सा 90 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, कहेंगे हमारा आ जाएगा 88x आ जाएगा, ये 9y है ये 20y, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 में से 9 जाएगा कितना जाएगा 11y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 11 कॉमन है, 11 ले लीजिए कॉमन, हो जाएगा 11 8 88, 11 कम 11 ही थी भाई, 1 लिखा नहीं जाएगा बराबर जाएगा 0, ये बच्चों 11 गुणा है तो क्या जाएगा भाग, तो 8x माइनस वाई तो 0/11, और 0 में किसी भाग देंगे सब 0, यहाँ से हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 2 से विलोपन लगा देंगे, अब आसान हो जाएगा, समीकरण आपका 1 यही है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, चले तो देखिए लगाइए क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा समीकरण आपका कितना है 8x माइनस वाई बराबर कितना है 0। अब देखिए यहाँ चीजें आपको y 1 के बराबर मिला तो किसी संख्या से गुणा उड़ा तो नहीं करेंगे, अब देखिए प्लस माइनस ऑलरेडी कट रहे थे, चिन्ह को बदलने कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ लिख दीजिएगा जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, 8x और 1x मिल 8x और 1x मिल के कितना आ जाएगा, कहेंगे 9x हो जाएगा बराबर, 9 में जब 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, ये 9 गुणा है तो क्या आ जाएगा भाग, तो 9 बटे हो जाएगा 9, 9 1 कम 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। अब x का मान 1 आ गया तो इसका मान किसी भी समीकरण रखेंगे y निकलेगा, तो x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 आपका देखिए क्या है x प्लस वाई, आप 2 में भी रख सकते हैं बराबर कितना 9, x मान कितना है 1 तो 1 हो जाएगा प्लस y बराबर जाएगा 9, ये 1 प्लस उधर क्या जाएगा माइनस, y बराबर 9 माइनस 1 घटा देंगे कितना 8, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया जो ये देखिए तो y का मान कितना आ गया 8, ठीक है। अब बोला अब वह संख्या ज्ञात कीजिए, लिखेंगे अतः संख्या, संख्या क्या थी x y, x मान कितना आया कहेंगे 1, y का मान कितना है 8, अतः संख्या हमारी क्या थी 18। यदि आपसे पूछेगा तथा पलटने पर संख्या क्या थी, पलटने पर संख्या पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 81 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 81, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। सवाल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो उदाहरण नंबर 10 बोले वो आप लोग लगाइएगा बच्चों को, अब चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। जल्द से जल्द ना स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा नंबर है, यहाँ देखिए बैंक से जा रही है, पहले प्रश्न को समझते हैं। मीना जाती है 2000 रुपये बैंक से निकालती है, भाई कोई भी जाता है बंदा, मान लीजिए बैंक से जाती है, कितना निकालने जाती है, उसका मेन उद्देश्य 200 रुपये निकालना है। अब जो कैशियर से जो होता है, कैश काउंटर होता है, वो क्या करता है, मीना उससे बोलती है कि हमको 50 और 100 का ना हिट दीजिए, 50 और 100 का ही नोट दीजिए, और बाकी की उससे कोई नोट नहीं चाहिए, ना 10 का चाहिए, ना 20 ना 500। तो जो कैशियर जो मतलब बैंक कैशियर होता है, वो मीना बोलती है कि बैंक साहब यस सर, हमको आप 50 और 100 का ही नोट दीजिए, अब हमको निकालना है 2000 रुपये। तो बैंक वाला कहता है चलिए ठीक है, हम आपको इतना देते हैं, पहले आप देते हैं। तो बैंक वाले ने 50 रुपये 100 का नोट दिया, वकील कितना दिया यही नहीं पता है, वकील इतना पता है कि वो 2000 रुपये निकालने गई, ठीक है। अब ये नहीं पता 50 का नोट कितना है और 100 का नोट कितना है,
तो हम लोग को आंसर पता होना चाहिए, हमें पता है। तो यहाँ से बच्चा है 100 का नोट कितना आएगा 15 और 50 का नोट कितना आएगा 50। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमको नहीं पता 50 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, बात समझ आ गया। तो यहाँ बस इतना पता है कि 2000 रुपये निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 50 रुपए नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए नोटों की संख्या y। यहाँ लिखेंगे माना 50 रुपए नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए नोटों की संख्या कितना है y। यहां तो कोई दिक्कत। चले अब देखिए शर्त नंबर 1। अब उसने बैंक वाला कितना नोट देता है कुल मिलाकर, 50 और 100 नोट को मिलाकर कितना बच्चा 25 नोट देता है। कितना नोट देता है 25 नोट। मतलब जो बैंक है, जो कैशियर होता है कैश ऑफिसर, वो 50 और 100 नोटों को मिला के कितना देता है 25 नोट देता है। हमको नोटे नहीं पता कितना है, तो पहले हमने क्या माना 50 नोटों की संख्या कितना आपका x, 100 रुपए नोट की संख्या क्या माने y। तो देखिए कितना हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा। ये भी नोट है, ये भी तो नोट के ही बराबर होगा। बाकी हमको पता है कितना रुपए निकाल लेंगे 2000 रुपए। तो यहाँ शर्त नंबर 2 आपको पता है क्या बच्चे। तो शर्त नंबर 2 क्या है, तो देखिए 50 का नोट कितना है हमको नहीं पता, तो मान लीजिए 50x हो जाएगा। 100 रुपए कितना नोट है हमको नहीं पता, मान लीजिए 100 आइए। टोटल वो कितना रुपए निकाल गई 2000 रुपए निकाल ले गई। पैसा पैसा के ही बराबर होगा। 50 देखिए कामन है, तो 50 ले लिए कामन, तो एक x हो जाएगा 50 दूनी 100, तो 2y बराबर हो जाएगा 2000। अब ये देखिए गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ से कहेंगे x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000। ये बटे में हो जाएगा आपका 50, 0 0 से काटेंगे तो 5 24, कितना आ जाएगा आपका 0 0 से कट गया तो 5 24 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 40। अब ये तो बड़ा सरल सवाल हो गया। समीकरण नंबर आपका 1 था, ये 2 था। समीकरण 1 2 विलोपन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं लगा देते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए समीकरण 1 आपका x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आपका कितना है 25। दूसरा आपका क्या है एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y बराबर कितना है 40। अब चिन्ह को बदलेंगे, अब कट नहीं रहा ये, बल्कि एक चीज बराबर तो गुणा करने आने की जरूरत नहीं। प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस। 1 मिनट, ये क्या है प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, जो चिन्ह बदलते वही, इससे मतलब ही नहीं है। तो प्लस माइनस क्या आता है माइनस, तो y में से 2y घटाएंगे तो कितना होगा माइनस y हो जाएगा बराबर, ये माइनस है ये प्लस है, तो 25 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान डायरेक्ट आ जाएगा 15। y का मान क्या आ जाएगा 15। y का मान रखेंगे किसी समीकरण में आपका x निकलेगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने का, एक रखिए, एक आपका क्या है कहेंगे x प्लस वाई बराबर आपका है 25। चलिए x रहेगा ही रहेगा, y का मान कितना है 15, तो 15 रखेंगे बराबर हो जाएगा 25, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर बच्चों घटा देंगे 10। आप बताइए x किसको माने हैं, कहेंगे x माने हैं 50 रुपए की नोटों की संख्या, अब लिखेंगे आता 50 रुपए नोटों की संख्या कितनी है 10। y किसको माने हैं, y माने हैं 100 रुपए, तथा लिखेंगे 100 रुपए नोटों की संख्या कितनी है 15। यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा, ये लिखना पड़ेगा, कहेंगे अतः 50 रुपए नोटों की संख्या क्या है, कितना x है ना, तो x वाला कितना आया 10, लिखेंगे अतः 50 रुपए नोटों की संख्या कितनी है 10 है, तथा 100 रुपए नोटों की संख्या
तो ये 100 रुपये नोटों की संख्या वाई किसको माने वाई, वाई कितना है 15, 15 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। जांच विधि भी चेक करना जरूरी था। ये सर रफ कार्य है, यहाँ फेयर में नहीं करेंगे, आप बोर्ड एग्जाम में भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जांच विधि में देखिए कोई भी संख्या उठा लेते हैं। चलिए कोई भी संख्या रखिए, यहीं पर रखना है तो रख लीजिए। चलिए कहाँ पर रखते हैं, 2000 रुपये निकालेंगे तो 2000 देखते हैं, आता ही नहीं। तो चलिए यही देखिए समीकरण आपका है, 50x है, क्या है आपका 50x और कितना था 100y। ठीक है, चलिए 50 रहेगा यक्स का मान कितना आया, कहेंगे 10। 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी है 10, 100 रुपये रह जाएगा। 100 रुपये नोटों की संख्या कितनी है आपका भाई 15। अब बताइए जब गुणा करेंगे कितना जाएगा 500। अब जब इसमें गुणा करेंगे, जब 100 का नोट आपके पास 15 है तो कितना जाएगा 1500। अब 1500 500 कितना जाएगा 2000। यही गई थी बैंक में 2000 निकालने। ठीक है, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आइए इसके आखिरी क्वेश्चन मतलब लास्ट सवाल पर चलते हैं, जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 2 का 5 नंबर, बहुत बढ़िया सवाल है, प्यारा से देखिए। आप यहाँ देखिए समझिए, लाइब्रेरी है, कोई क्या है लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहाँ पे आपको बुक लेना है तो नियत किराया सबका फिक्स है। 3 दिन का नियत किराया आपको फिक्स है, कितना रुपया ही देना होगा। जय दिन आप एक्स्ट्रा लेंगे उसका अलग से चार्ज लगेगा। भाई अब जितने लाइब्रेरी में सभी स्टूडेंट हैं सबका नियत किराया फिक्स होगा। हमको नहीं पता क्या है नियत किराया, मान ली कोई चले 10 दिन भाई 50 रुपये होगा 3 दिन का किराया, या 10 रुपये होगा, मान लीजिए कुछ भी हो, हमको नहीं पता। बाकी हाँ जितना दिन आप एक्स्ट्रा लेंगे आपका अलग से पैसा लगेगा, अतिरिक्त किराया। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त किराया। यहाँ आप प्रश्न को पढ़ते हैं, कह रहा देखिए किराए पर पुस्तकें देने वाले को, एक मिनट, चले, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, पहले से लेकर 3 दिन तक का नियत किराया नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे माना 3 दिन का नियत किराया, क्योंकि स्टार्टिंग बोल दिया है 3 दिन का नियत किराया फिक्स है। माना 3 दिन का नियत किराया कितना है यक्स रुपए, तथा अब जय दिन अलग, जितना एक्स्ट्रा लेंगे उतना चार्ज बढ़ेगा। तथा अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, तथा अतिरिक्त किराया कितना रुपए आपका y रुपए है। यही है ना। चलिए आप प्रश्न को ध्यान देखिए। अब देखिए कौन जाती है लेने भाई, सरिता जाती है। यहाँ किस शर्त नंबर 1 कौन लेती है, सरिता। ठीक है, चलिए सरिता कितने दिन के लिए पुस्तक लेती है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक लिया। एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया देखे। सरिता ने 7 दिन के लिए क्या किया, पुस्तक लिया, कितना रुपया दिया 27 रुपया दिया। अब बताइए 7 दिन में क्या हो जाएगा, 3 दिन नियत किराया हो जाएगा। ये 3 दिन आपका क्या हो जाएगा नियत, समझिए ध्यान से। अब प्लस अब जो बाकी बचेगा 4 वो क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा, अतिरिक्त किराया। ठीक है, 7 दिन के लिए दिए, कितने रुपए दिए 27 रुपए दिए। 3 दिन का नियत किराया हमको नहीं पता, लेकिन हम देखिए इस 7 दिनों में 3 दिन नियत किराया सबका फिक्स होगा। अब वो कितना एक्स्ट्रा ले जा रही है, 4 दिन अतिरिक्त ले रही है, मतलब 4 दिन और ले रही है। तो 3 दिन नियत किराया क्या माने हैं, यक्स माने हैं, और 4 वाई अतिरिक्त किराया कितना जाएगा वाई, बराबर कितना रुपया 27। ऐसे ही समीकरण बनेगा, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी को लिखते हैं तो क्या आ जाएगा यक्स प्लस 4y बराबर जाएगा 27 रुपया अदा किया। कोई दिक्कत है, परेशानी है। ठीक है, बाद में ना कहिए सर यहाँ x क्यों है, यहाँ 3x नहीं लिख सकते क्योंकि हमने 3 दिन का ही मान लिया नियत का x है। शर्त नंबर 2 चलिए। अब जब शर्त नंबर जो 2 है वो सुशी आती है, कौन लेती है, सुशी। कितने दिन के लिए लेती है, 5 दिनों के लिए लेती है, 21 रुपया देती है।
5 दिन के लिए। अब देखिए 5 दिन है यहाँ आपका, इसमें तोड़ दीजिए। 3 दिन आपका नियत किराया फिक्स रहेगा, अब प्लस 2 दिन स्टाली कितना रुपए देती है, 21 रुपये देती है। 3 दिन का नियत किराया आपका कितना है, x, अब 2 दिन स्टाली तो कितना आएगा, 2 आई हो जाएगा, 21 हो गया। समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, कहेंगे x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 21। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 लगाते हैं विलोपन, बड़ा छोटा सा आंसर हो जाएगा इसका। समीकरण 1 हुआ 2 से ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4y बराबर आपका है 27। दूसरा है आपका x प्लस 2y बराबर है 21। चिन्ह को क्या करेंगे, बदलेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये x वाला कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस घट जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 2। और प्लस क्यों आएगा कि प्लस ज़्यादा है, तो 2y हो जाएगा बराबर, ये माइनस है ये प्लस, तो 27 में से जब 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 6 आएगा। तो ये गुणा है तो क्या जाएगा, भाग, y बराबर हो जाएगा 6 बटे हो जाएगा 2, 2 3 6, y का मान कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पता चल गया होगा y हम किसको माने, अतिरिक्त किराया, मतलब 1 दिन का किराया कितना है, 3 रुपये। ज्यादा डालेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण रखते हैं, x निकलेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए, एक आपका क्या है, x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर 27। x रहेगा, ये रहेगा 4 गुणे y के मान कितना आया, कहेंगे सर 3 है, तो यहाँ देखिए क्या होता है, गुणा होता है, तो 3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 27। तो x हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 27। तो ये प्लस उधर क्या आ जाएगा, माइनस, तो 27 माइनस 12, तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, कहेंगे 15, कितना आ जाएगा 15। बस आपका ये आंसर हो जाएगा। अब वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, अब चेक करते हैं आंसर सही है नहीं। यहाँ x मान कितना रखना है 15, y के मान कितना आया, तो 12 15 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पहले चेक लिखेंगे अतः नियत किराया कितना है बच्चों, नियत किराया किसको माने हैं, x का मान कितना आया 15 रुपये। लिखेंगे अतः नियत किराया कितना है आपका 15 रुपये, तथा अतिरिक्त किराया क्या माने बताइए, अतिरिक्त किराया y कितना आपका है 3 रुपये है, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, आइए चेक करते हैं जांच विधि आपका आंसर सही है कि नहीं। कोई भी समीकरण लीजिए, चलिए यही ले लेते हैं, क्या है आपका x प्लस 4y, तो चलिए x मान कितना आया, कहेंगे 15, अरे यार 15 के बाद क्या आएगा प्लस ना, 4 देखिए रहे है तो है गुणे, y का मान कितना आया, कहेंगे 3, तो इसे सॉल्व करिए, 15 4 3 12, 15 12 कितना जाएगा 27। आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें सूसी वाले में रख सकते हैं, आइए वैसे ही दिखा देते हैं। x मान कितना जाएगा 15, y का मान कितना आपका 3, तो देखिए 3 दूनी 6 और 15 6 कितना जाएगा 21, ठीक है। यहाँ से आप जल्द से पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक बच्चों। अब यहाँ से हमारे जो प्रश्नावली था 3.3 ये फिनिश हो गया था अच्छे तरीके से। हाँ, जहाँ भी डाउट है बच्चों आप कमेंट करिए, फिर सबके लिए वो उसी प्रश्न का वो वीडियो लाएंगे, ठीक है। ये प्रश्नावली एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 2 4 वाले रैखिक समीकरण आपका कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे तरह से। हाँ, जो साथी नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो आपका लिंक दिया रहेगा, आप बारी बारी से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका द्विघात समीकरण चलेगा, उसको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक के बाद जितने आपके सवाल लेंगे उसको कराएंगे। पहले हम आपको परिचय कराते हैं, चैप्टर में है तो क्या है, तब उसके बाद हम आपको पास डायरेक्ट आपको सवाल ही करा देते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय।